तो शेरो लेक्चर नंबर 81 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार? मतलब जितने मेरे रेगुलर देखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बोलता ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता नहीं, लेकिन सीधी सीधी भाषा में जितना मैं बोल सकता हूँ उतना बोलता हूँ कि यार प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे ना, कुछ सिंपल सीधी सादी चीज़ें करोगे, कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और दिक्कत की बात यह है कि एक्चुअली होता है ऐसा इस संसार में कि इतना सोशल फैल गया है, सब इतना ज़्यादा हो गया है कि पढ़ाई वढ़ाई ये सब ना बहुत अंडररेटेड चला गया है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी कहते हैं ना वो डिग्निटी बनाए रखने के लिए कि भाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि पढ़ना किसको नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए ही आप लोग जितना हो सके ना, आप अगर फॉर एग्जांपल पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है ना पढ़ाई के बीच बीच में आते रहता है। द रीज़न इज पढ़ाई के बीच में आपको नींद आती है कभी कभी, ठीक है। सब लोग जितने बच्चे हो मेरे साथ में सब टैलेंटेड ही हो, ठीक है, लेकिन बोल रहा हूँ मतलब सिखा नहीं रहा हूँ पढ़ते कैसे, कभी कभी रुकावटें आती हैं क्योंकि जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ द आवर्स यू स्टडी इट इज वेरी नेसेसरी टू इंक्रीज इट टू ग्रेटर एक्सटेंट, ओके, बिकॉज 6 to 7 hours ऑफ स्टडीज utmost if you want to crack NEET और if you want to crack JEE, okay, so बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंटिन्यूस बैठना है तो एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है ना आपका बीच बीच में रिलीज होते रहता है। तो बात यह है कि पढ़ने से पहले कोई एक मूवी देख लो जो आपका मन कर रहा है देखने का, पढ़ने से पहले एक 2-2.5 घंटे की मूवी देख लो, या फिर सीरीज वाले बच्चे होंगे तो कुछ एक सीजन में अगर 4-5 एपिसोड होंगे तो उसको देख करके खत्म कर दो, ठीक है, और फिर तब पढ़ने के लिए बैठो। तो जो आपकी एफिशिएंसी होगी ना वो निखर करके आएगी। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है, जो आपका ध्यान भटकाने वाला, वो तो चला गया, वो आपने पूरा कर लिया। अब बचा है आपके सामने डेली टास्क का पढ़ाई, केवल सिर्फ, ठीक है। तो पढ़ाई आपकी अच्छे से होगी, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी, सैचुरेशन नहीं होगा जल्दी माइंड का, जो जल्दी से खत्म हो जाता है, ठीक है। और बस यही है, ठीक है, एक ये चीज है। और जितनी चीजें मुझे लगती है जरूरी आपको बताने के लिए उतनी मैं बताता जाऊंगा। अगर 10 लोगों में से 2 लोगों ने भी फॉलो कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले रिवीजन से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक नया है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एक बीकर देखा था जहां पे एनोड और कैथोड है, ठीक है। अब हुआ क्या था पिछले लेक्चर में, शायद से एनोड और कैथोड के साइंस में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी शायद से, ठीक है। प्लस माइनस का थोड़ा इंटरचेंज हो गया था, तो उसका बुक से देख के आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्या हुआ था, कार्बन एनोड को पॉजिटिव चार्ज था और कार्बन कैथोड को नेगेटिव चार्ज था। नहीं, सही तो था, सही है, सही है, सही है। कार्बन एनोड को पॉजिटिव है, कार्बन कैथोड को नेगेटिव है, सही है। गैल्वेनिक सेल्स में ऑपोजिट होगा और फिर नीचे आकर के नहीं, what we are following that's right, keep carbon anode as positive। अब देखो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार कभी कभी, cause the thing is that ना यहाँ पे चार्जेस का बहुत ज्यादा सीन है, क्योंकि गैल्वेनिक में आप जब आप पढ़ाऊंगा ना आपको मैं, तब जाके आपको ये रहेगा, एनोड के लिए आपको नेगेटिव रहेगा, कैथोड के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो थोड़ा सा बदल जाएगा वो। तो यहाँ पे एनोड है फिलहाल तो जिसको नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे कैथोड है, सॉरी एनोड को पॉजिटिव और कैथोड है यहाँ पे जिसको नेगेटिव साइन है, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। और जैसा कि मैंने बताया बैटरी एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पंप की तरह एक्ट करती है, जो कि एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच कर करके कैथोड को देती है, ठीक है। अब Na+Cl- इसके आयन से इस फ्यूज्ड NaCl में, ओके, जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें 2 कैथोड जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको डिप किया गया है, इमर्स किया गया है, सो इट इज फ्यूज्ड NaCl, ठीक है। और शेरो देखो कैथोड में अब क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कैथोड है तो यहाँ पे Na+ अट्रैक्ट होगा, Cl- यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड विच इज एनोड वहां पे जाके होगा। Cl में 2 Cl मॉलिक्यूल्स आकर करके एक इलेक्ट्रॉन देंगे और Cl2 गैस रिलीज होगा जो कि ग्रीनिश येलो गैस है थोड़ा सा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा एनोड, उसको खींच करके थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विच इज द वायर एंड थ्रू द इलेक्ट्रोड, ये देगा इस बैटरी को इलेक्ट्रॉन पंप की तरह जो काम करते, हफ्से की तरह जो पानी निकाल करके ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच करके
उसको देगा टग ऑफ वॉर टाइप, आप समझ सकते हो। तो ये बैटरी ड्रेन्स आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड एंड गिव्स इट टू कैथोड अगेन। यहां पे जा रहा है मेरा Na, जिसको न्यूट्रल करने के लिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि बहुत ज्यादा खाली जगह बची है कि भाई आ जाओ, कोई इलेक्ट्रॉन आके बैलेंस हो जाओ यार, बहुत खाली जगह बची है। तो Na+ आयंस को, दो Na+ आयंस को दो इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज कर लेते हैं। सो इट बिकम्स 2Na which is a molten state of sodium metal which we get at cathode, जो कि मैंने सिखा था पिछले लेक्चर में। तो इसके कंक्लूजन्स को पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में बताया था, अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज्ड एज एनोड, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अ मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड, ओके। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl into metallic sodium and Cl2 is non-spontaneous. I have repeated non-spontaneous many times. Non-spontaneous मतलब क्या? रिएक्शन अपने आप होता नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, तब जाके NaCl का Na और Cl में अलग अलग होंगे, तब तक नहीं। और रिमेंबर, व्हेन मोल्टन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, अ मेटल इज फॉर्म्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नॉन मेटल एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एक मेटल मिलेगा जब इस तरह से फ्यूज्ड कंपाउंड्स का आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। ये बात ध्यान में रखने को बोला है। जनरली किसी भी फ्यूज्ड प्रोडक्ट का, फ्यूज कंपाउंड का आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपको हमेशा कोई मेटल मिलेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हमेशा आपको कोई गैस मिलेगा या नॉन मेटल मिलेगा, ओके। सो दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस अब NaCl का है, यानी कि फ्यूज NaCl है, यानी कि NaCl के सिवा इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है ना, ये प्रॉपर प्योर NaCl है। अब मेरे शेरों, हम देखेंगे सिमिलर सेटअप के साथ कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट जो है मेरा, वो अगर एक्वियस यूज करता हूं मैं, यानी कि कुछ पानी है उसमें, तब जाके क्या सीन होगा मेरा, है ना, तब जाके क्या रिएक्शन होगी मेरी, वो मैं देख लेता हूं सबसे पहले। तो चलो सेटअप निकाल लेंगे सही से वापस, और नोट्स बनाओ यार, लेक्चर के बाद बनाओ, लेक्चर के बीच में पॉज करके बनाओ, लेकिन नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर this is just not a story to listen, okay? If you're understanding at that time, it is good, but if you think that understanding at this time will make me remember at the period of time which is when needed at the time of exams, तो वहां पे ये काम नहीं आएगा भाई, समझ रहे हो। तो शेरो यार, थोड़ा सा अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो और नोट्स को पढ़ा करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी भूलो मत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी पढ़ाई करते रहो। लेक्चर अगर आप लोग देख सकते हो वापस तो देखते रहो, मुझे पता नहीं रिपीट देखते होंगे कि नहीं, लेकिन अगर रिपीट देखोगे ना तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 20-20 मिनट के लेक्चर है यार, 20-20 मिनट के लेक्चर है, तो उसमें देखने में इतनी दिक्कत नहीं होती होगी। चलो तो रिवीजन को मिटा देते हैं सबसे पहले तो, और यहां पे आ जाएगा मेरा एक बीकर, जहां पे अब मेरा इलेक्ट्रोलाइट है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl डॉट सम अमाउंट ऑफ x अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ H2O है इसमें। अब दो इलेक्ट्रोड मेरे इमर्स हो गए, एक है एनोड और एक है कैथोड। ये मेरे करण अर्जुन आ गए, ठीक है। एनोड और कैथोड, एनोड है मेरा पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड है मेरा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। करण अर्जुन को चार्जेस दे दिए। अब होगा क्या, होगा कुछ नहीं, यहां पे मैंने लगा दी बैटरी, ठीक है। अब देखो इसमें होगा साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जैसा कि हर दफा होता है। अब NaCl है, Na+Cl- आयंस प्रेजेंट है, साथ में H2O के भी H+OH- आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो तरह के रिएक्शंस होंगे। सबसे पहले तो Cl- ये होगा कैथोड के पास, जो कि हमको देगा Cl2, ओके। इसकी कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमको मिलेगा विच इज E इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट, ओके, विच इज नेगेटिव चार्ज 1.36 वोल्ट, ठीक है। और पानी जो है, पानी का यहां पे क्या होने वाला है, H2 आएगा, तो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा इसका, समझो H2 आ गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बना दूंगा मैं। इसका होगा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, साथ में O2 अगर निकल गया तो यहां पे बचेगा 4 times H and it is a positively charged 4 times H ion, okay. So we get here
अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी भी कुछ वैल्यू है जो कि टेबल से दी गई है हमको, स्टैंडर्ड टेबल से, ठीक है। तो वहां पे हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू -0.4 वोल्ट इसका, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आ गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cl- ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन Cl-। चलो इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये 2 रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, पानी का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये साइमल्टेनियस हो रही है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस, यहाँ पे रिडक्शन होगा साइमल्टेनियसली। अब देखो वहां पे रिडक्शन होगा मतलब क्या होगा, H2 फॉर्म होगा वहां पे शायद से। तो कैथोड का रिएक्शन देख लें, कैथोड के रिएक्शन पे क्या होगा, Na + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मिलेगा मेरे को 2Na मोल्टन NaCl, मोल्टन Na मिलेगा मेटल आयन, और पानी का साथ में क्या होगा, 2H2O है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा पानी का वापस, यहाँ पे आएगा H2 गैस रिलीज होगा, और देयर विल बी 2O- आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये, ठीक है, 2H2O प्लस, हाँ यहाँ पे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इसमें, ठीक है। 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, सो इट बिकम्स H2, ओके। H2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 और ये OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है और वहाँ पे 4H+ मिल रहा है, कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है। और यहाँ पे मिल रहा है हमको 2OH-, ठीक है, माइनस चार्ज इस पे होता है। तो इस तरह से कुछ मेरे को आयंस मिल रहे हैं वाटर के रिडक्शन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वाटर का विच इज 0.83 वोल्ट्स, और यहाँ पे है Na का वो है -2.71 वोल्ट, ठीक है। तो हो क्या रहा है शेरो बेसिकली कि इस पूरे हमारा जो एक्वियस NaCl है, अब यहाँ पे मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा बोर भी हो रहा होगा। देखो बात क्या है, एक्वियस NaCl में जो है वाटर का भी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फ्यूज NaCl में बहुत सिंपल था, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे देखो फर्क कितना है, वाटर का है 0.83 वोल्ट्स और इसका है -2.71 वोल्ट। तो डिफरेंस देख रहे हो कितना है ना, डिफरेंस देख रहे हो कितना है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और इसकी वैल्यू जो है वाटर की वो ज्यादा है। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि यहां पे Na के बदले, Na के रिएक्शन के बदले वाटर इसको डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से वाटर का ज्यादा है तो वाटर इसको डोमिनेट करेगा, ठीक है। और यहां पे सोडियम मोल्टन मेटल फॉर्म होने से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस की ज्यादा तादाद आपको मिलेगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी। और उस केस में, पहले वाले केस में जहां पे यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा है ना, वहां पे यहां पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलना चाहिए थेरोटिकली, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको यहां पे Cl2 गैस ही मिलता है। अब ये कैसे, ये एक्सेप्शन है, और यहां पे इन्होंने देखो रीजन क्या दिया है, रीजन इन्होंने यहां पे दिया है कि, अब देखो मैं आपको पढ़ लेता हूं, आप थ्योरी पढ़ लो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन Cl, तो इसीलिए वाटर हैज द ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो द ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों केस में, Cl में भी और Na में भी, जब दोनों आयनाइजेशन होता है ना, दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो पानी का ज्यादा है। तो होना क्या चाहिए, यहां पे सोडियम मोल्टन मेटल के बदले OH- आयंस ज्यादा तादाद में फॉर्म होने चाहिए, यहां पे Cl-Cl2 गैस रिलीज होने से ज्यादा ऑक्सीजन गैस हमको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन अब देखो, it is therefore expected that anode half reaction would be oxidation of water and the cathode half reaction should be the reduction of water, which is the release of H2 gas, hydrogen gas. But the gas produced at the anode is Cl2 experimentally and not O2. This suggests that anode reaction is oxidation of Cl-. This is because of the over voltage, and the discussion of over voltage is beyond the scope of the present book. यानी कि क्या, अब ये क्यों होता है इसको डिस्कस करने के लिए ये जो पोर्शन है, ये आपकी एज जो है बहुत ज्यादा कम है। ओवर वोल्टेज कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए पूरे बुक के स्कोप के परे है ये चीज। ओवर वोल्टेज आपको बता दूं बेसिकली कब होता है,
ओवर वोल्टेज का क्या सीन है, जो एक्चुअल वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं ना यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये प्रैक्टिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफर करता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफर करता है। और साथ में केमिकल के जो एक्शंस है वो कभी कभी एट टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने लगते हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हम लोग एक बीकर है, एक बर्तन है, बर्तन में इलेक्ट्रोड डाले, बैटरी लगा दी, ये सब कर दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर वेरी होता है, कंडीशंस होते हैं, कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और सॉल्यूशन में इंप्योरिटीज होते हैं, तो उन चीजों की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिफर करता है कि पोटेंशियल कितना है, करंट कितना चाहिए, कितना मिल रहा है, कितना दे रहे हैं, और कभी कभी बैटरी से ज्यादा निकल गया, सो ओवर वोल्टेज की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी जो रिड्यूस होना होता है, जो ऑक्साइड होना होता है वो होता नहीं है एक्चुअली, और उसके बदले हमको दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं। सो दैट्स द रीजन ओवर वोल्टेज बताया गया कि आपको बुक के स्कोप के बियॉन्ड है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर रेंजेस होते हैं, उनके अलग फॉर्मूले होते हैं, जहां पे रेडॉक्स रिएक्शंस में कुछ उनकी इंप्योरिटीज है वो भी आपको कंसीडर करनी पड़ती है। सो इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द एक्चुअल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड, ठीक है। दिस एडिशनल वोल्टेज रिक्वायर्ड इज द ओवर पोटेंशियल, ठीक है। यहां पे इन्होंने एक रफ आइडिया दे दी आपको कि किस तरह से ऐसा केसेस आते हैं जहां पे आपके Cl आयंस फॉर्म होते हैं, जो कि O2 माइनस बदले में फॉर्म होना चाहिए, लेकिन होता नहीं वैसा। तो चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्वियस में सिर्फ वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐड हो रहा है और कुछ दिक्कत की बात नहीं है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल टेबल है, आप रिफर कर सकते हो। 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में भी ओवर पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ चीजें बताई गई हैं, सो वहां पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और डू यू नो में रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। रिफाइनिंग ऑफ मेटल होगा नहीं होगा, होगा ना। NaCl से मोल्टन मेटल मिल रहा है हमको, तो रिफाइन हो रहे हैं मेटल, क्योंकि मेटल मिल रहा है सिर्फ हमको, तो उसको निकाल करके आप लोग क्लीन करके एज अ मेटल वेरेवर यू कैन यूज, और Cl गैस अलग हो रहा है। सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलिसिस से हो सकता है, वापस इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो सकता है, जहां पे अगर इलेक्ट्रोड जो चाहिए उसको आप रख दो, और अगर वहां पे उसको एज अ कैथोड आप यूज कर लो, तो उस पे जो भी मोल्टन मेटल है उसके ऊपर चढ़ते जाएगा, चिपकते जाएगा, तो इलेक्ट्रोप्लेट होता जाएगा, ठीक है। प्लेटिंग उसके ऊपर चढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप FeCl3 का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, किसका, फ्यूज्ड FeCl3, तो यहाँ पे जो आयंस है Fe आयंस, यहाँ पे जा करके है ना, Fe आयंस यहाँ पे जा करके इनका रिडक्शन होता रहेगा, और रिडक्शन होने के बाद स्टेबिलाईज होने पर ये इस प्लेट पे चढ़ने लगेंगे। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे होता रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। फिर से तो ये था आज का टॉपिक, जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, और सेल रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे वो अगले लेक्चर में। कंक्लूजन है H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, वेयर ऑक्सीजन शुड बी लिबरेटेड, बट इट इज नॉट दैट केस बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज कंडीशन, ओके। एंड बिकॉज ऑफ यहां पे Na+ आयंस है, मोल्टन स्टेट तो फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि रिडक्शन पानी का ज्यादा है, वो डोमिनेट करता है, Na को फॉर्म नहीं करने देता, रिएक्शन नहीं होने देता, तो Na+ आयंस ये खाली पड़े हैं। यहाँ पे OH- आयंस यहाँ पे खाली पड़े क्योंकि Cl2 गैस रिलीज हो रहा है, तो Na और OH ये मिला करके हाइड्रोक्साइड आयन हमको एज अ बेस PPT के तौर पे व्हाइट कलर का नीचे बीकर में मौजूद मिलता है। सो दैट्स द रीजन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल आर्ट, सेल, चार्ज, करंट, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के टॉपिक्स होंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और गैल्वेनिक सेल को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मिलना मेरे को लेक्चर नंबर 82 में, तब तक के लिए इसकी रिवीजन जरूर करते रहो, इसके डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हो, आगे के न्यूमेरिकल आप लोग देख लो कि किस बेसिस पर डिपेंडेंट है, क्या चार्जेस, क्या करंट, कितने एम्पीयर है, कितना वोल्ट, क्या लेना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो मेरे शेयरों, मिलता हूं लेक्चर नंबर 82 में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये चीजें जरूर कर देना। जितना ज्यादा हो सके पढ़ते रहो, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो, और जितना ज्यादा हो सके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करो। डोंट कीप डाउट्स एज डाउट्स, ठीक है, बाद में बहुत चुभता है। तो चलो मिलता हूं लेक्चर नंबर 82 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।